किसी समय एक राजा था जिसका नाम विक्रांत था। उसके राज्य में एक पुराना खंडहर था जिसे लोग गुप्त द्वार के नाम से जानते थे। कहते थे कि उस खंडहर में छुपा हुआ एक दरवाजा है जो सोने और रत्नों के भंडार तक पहुंचता है, लेकिन वहां जाने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता था। राजा विक्रांत के दरबार में एक साहसी योद्धा अरुण ने यह चुनौती स्वीकार की। उसने कहा, मैं गुप्त द्वार के रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। राजा ने उसकी बहादुरी की प्रशंसा की और उसे जाने की अनुमति दी। अरुण रात के समय खंडहर पहुंचा। पूरा स्थान सन्नाटे में डूबा हुआ था। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान और बिखरी हुई हड्डियां देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगा। खंडहर के बीचों बीच उसे एक दरवाजा दिखा जिसके चारों ओर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही उसने दरवाजे को छूने की कोशिश की, अचानक एक भयानक आवाज गूंजी, जो यहां आया उसने अपनी मौत को बुलावा दिया। लेकिन अरुण बिना डरे आगे बढ़ा। दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से एक चमचमाती रोशनी निकली। अरुण जैसे ही अंदर गया, उसने देखा कि वहां रत्नों और सोने का भंडार पड़ा था। लेकिन तभी वहां एक खौफनाक छाया प्रकट हुई। वह छाया एक तांत्रिक की थी जिसने कहा, यह खजाना मेरे श्राप से बंधा है। जो इसे लेने आएगा वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अरुण ने अपनी तलवार निकाली और तांत्रिक की छाया पर वार किया, लेकिन उसका वार खाली गया। छाया ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे साहस की परीक्षा अब शुरू होती है। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो ही तुम बच सकते हो, वरना तुम्हारा भी अंत यहीं होगा। तांत्रिक ने पूछा, मेरे पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता तुम्हें धन देगा लेकिन तुम्हारी याददाश्त छीन लेगा। दूसरा रास्ता तुम्हें ज्ञान देगा लेकिन तुम्हारा जीवन छोटा कर देगा। और तीसरा रास्ता तुम्हें अमर बना देगा लेकिन तुम्हें हमेशा अकेले रहना होगा। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे और क्यों? अरुण ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, मैं दूसरा रास्ता चुनूंगा, क्योंकि ज्ञान ही वह खजाना है जो मेरे साथ हमेशा रहेगा। धन और अमृता का क्या मूल्य जब उन्हें सही ढंग से उपयोग न कर सकूं? तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया। ज्ञान ही सच्चा खजाना है। तुम इस श्राप से मुक्त हो। यह कहते ही खजाना गायब हो गया और अरुण खंडहर के बाहर खुद को सुरक्षित पाया।